भगवत स्वरूपा श्री राधिका जी की महिमा तथा उनके स्वरूप को बताने वाला ऋग्वेद का एक राधिकोपनिषद है। ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करके उनसे पूछा, हे देव, परम देवता कौन है? उनकी शक्तियाँ कौन कौन हैं? उन शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि की हेतुभूता कौन शक्ति है? सनकादि के प्रश्न को सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों सुनो, यह गुहू में भी गुहतर अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिस किसी के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। जिनके हृदय में रस हो, जो ब्रह्मवादी हों, गुरु भक्त हों, उन्हीं को इसे बताना है, नहीं तो किसी अनाधिकारी को देने से महापाप होगा। भगवान हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। गोप गोपियाँ उनका सेवन करती हैं। वृंदा तुलसी जी उनकी आराधना करती हैं। वे वृंदावन के स्वामी हैं। वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। उन्हीं के एक रूप अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति नारायण, जो उन्हीं के अंश हैं, वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य हैं। उन श्री कृष्ण की आह्लादनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहुत प्रकार की शक्तियां हैं। इनमें आह्लादनी सबसे श्रेष्ठ है। यही परम अंतरंग भूता श्री राधा हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता हैं। श्री राधा भी श्री कृष्ण का सदा समाराधन करती हैं, अतः वे राधिका कहलाती हैं। इनको गांधर्वा भी कहते हैं। समस्त गोपियाँ, पटरानियाँ और लक्ष्मी जी इन्हीं की काय विरूपा हैं। ये श्री राधा और रस सागर श्री कृष्ण एक ही शरीर हैं। लीला के लिए ये दो बन गए हैं। ये श्री राधा भगवान श्री हरि की संपूर्ण ईश्वरी हैं, संपूर्ण सनातनी विद्या हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। एकांत में चारों वेद इनकी स्तुति करते हैं। इनकी महिमा का मैं ब्रह्मा अपनी समस्त आयु में भी वर्णन नहीं कर सकता। जिन पर इनकी कृपा होती है, परम धाम उनके करतलगत हो जाता है। इन श्री राधिका को ना जानकर जो श्री कृष्ण की आराधना करना चाहता है, वह मूर्तम महामूर्ख है। श्रुतियाँ इनके निम्नांकित नामों का गान करती हैं। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाज्ञा, सर्ववंज्ञा, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव्य व्याधि विनाशिनी। इन 28 नामों का जो पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। यह तो आह्लादनी शक्ति का वर्णन हुआ। इनकी संधनी शक्ति श्री वृंदावन धाम, भूषण, शैया तथा आसन आदि एवं मित्र, सेवक आदि के रूप में परिणत होती है और इस मृत्यु लोक में अवतार लेने के समय वही माता पिता के रूप में प्रकट होती है। यही अनेक अवतारों की कारणभूता है। ज्ञान शक्ति ही क्षेत्रज्ञ शक्ति है। इच्छा शक्ति के अंतर्भूत माया है। यह सत्व, रज, तमोमयी है और बहिरंगा है। यही जगत की कारणभूता है। यही अविद्या रूप से जीव के बंधन में हेतु है। क्रिया शक्ति ही लीला शक्ति है। जो इस उपनिषद को पढ़ते हैं वे अव्रति भी व्रती हो जाते हैं। वे वायु से पवित्र और वायु को पवित्र करने वाले तथा सब और पवित्र एवं सबको पवित्र करने वाले हो जाते हैं। वे श्री राधा कृष्ण के प्रिय होते हैं और जहाँ तक उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ तक सबको पवित्र कर देते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।